मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पंथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने, जिस पंथ पे जाए वीर अनेक, जिस पंथ पे जाए वीर अनेक। आज के इस स्वतंत्रता पर्व पर उपस्थित सभी संतों, यजमान श्रीओं एवं सभी छात्रों, जय हिंद। आज के इस गौरव भरे दिन पर मैं निशांत मोरडिया आप सभी के सामने अपने विचार पेश करना चाहूंगा। जब कभी भी हम इतिहास में जांचते हैं तब इस देश के लिए मौत को सीने से लगाकर जीने वाले शहीद वीरों के परिचय को पढ़कर ही यह खून खौल उठता है, यह सीना चौड़ा उठ जाता है और यह छाती फूल जाती है, क्योंकि उन वीरों ने देश के खातिर अपनी अमूल्य जिंदगी को भी दांव पे लगा दिया था और आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। और आज हम यहाँ शांति से बैठ पा रहे हैं क्योंकि कोई अपना घर बार छोड़कर, कड़ी धूप हो या शरीर जमा दे ऐसी ठंड, दिन हो या रात हो, इन सभी के परवाह किए बिना देश की सरहद पर डटकर खड़ा है। उन सिपाहियों का, उन फौजियों का बलिदान भी कम नहीं है। एक फौजी ने मरते मरते कहा कि मेरी मौत का मातम मत मनाना, मैंने खुद ही से यह शहादत चाहिए है। मेरी मौत का मातम मत मनाना, मैंने खुद ही से यह शहादत चाहिए। मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। उन फौजियों का बलिदान भी कम नहीं है और आज कितने सारे सिपाहिया इस देश के लिए और इस मातृभूमि के लिए शहीद होते जा रहे हैं। अरे अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं लहराने से ज्यादा दफनाने के काम क्यों आता हूं। अरे जनाब, यह हृदय तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने फौजी बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब, भर्ती करते वक्त तो आप 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। भर्ती करते वक्त आप 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। अरे जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। आज से कई साल पहले भगत सिंह जैसे कितने सारे वीरों ने देश के खातिर मौत को स्वीकारा था। एक दिन भगत सिंह ने कहा था कि they may kill me but they cannot kill my ideas, they can crush my body but they will not able to crush my spirit, and he devoted his life for this country। अरे दुश्मनों सुन लो, हमें झुकना नहीं आता। अरे दुश्मनों सुन लो, हमें झुकना नहीं आता। तुम्हारी गोलियां कम है, हमारी छातियां है ज्यादा। तुम्हारी गोलियां कम है, हमारी छातियां है ज्यादा। हमें पहचान लो, हम वो है जो तीरों पे लेटे हैं। हमें पहचान लो, हम वो है जो पितामह भीष्म की तरह तीरों पे लेटे हैं। महाभारत लड़े थे जो, हम उन वीरों के बेटे हैं। महाभारत लड़े थे जो, हम उन वीरों के बेटे हैं। यहाँ बैठे हुए सभी के सभी शायद देश की सरहद पर जाकर मातृभूमि की रक्षा न कर सके, लेकिन एक अच्छे नागरिक बनकर देश की सेवा तो कर ही सकते हैं। याद रखना, देश के लिए मरना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है देश के लिए जीना। सच्ची देशभक्ति का मतलब साल में 2 दिन झंडा लहराना नहीं होता, बल्कि सच्ची देशभक्ति का मतलब होता है अपने राष्ट्र का निर्माण करने का। आज हम सबको मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने की जरूरत है जहां हर मन डर से मुक्त हो, जहां का हर सीना चौड़ा हो और जहां के हर नागरिक में नैतिकता हो। और ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने की उम्मीद आज हम युवाओं पर है। ऐसे युवान जिसमें देश प्रेम और सत्यनिष्ठा हो, और ऐसे युवाओं का निर्माण करने का, ऐसे युवाओं को खड़ा करने का कार्य यह गुरुकुल परिवार कर रहा है। इसलिए मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं कि गुरुकुल, मैं उस गुरुकुल से आता हूं जहाँ के संतों में नैतिकता और बच्चों में आध्यात्मिकता है। वो गुरुकुल जो दर दर भटकते और ठोकरें खाते बच्चों को सही राह दिखाता है। मैं उस गुरुकुल से आता हूं जहाँ के छात्र कभी भक्त तो कभी भगत सिंह है। मैं उस गुरुकुल से आता हूं जो साधारण से बच्चों का जीवन बदल देता है, और वही बच्चा 7 समंदर पार जाकर हिंदुत्व का ध्वज लहराता है। मेरा गुरुकुल संस्कारिता का गान गाता है, साधारण से बच्चों के हृदय में भारतीयता को निखारता है और ऐसे भगवत परायणी संतों के भूमि कहलाता है। मैं शास्त्री जी महाराज के गुरुकुल से आता हूँ जहाँ का हर छात्र हर जगह जीतने की ताकत रखते हैं। मैं उस गुरुकुल से आता हूँ जहाँ के भक्त अपने गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। क्या है गुरुकुल? इन बड़ी इमारतों से बना हुआ स्थान नहीं, गुरुकुल यहाँ का बच्चा बच्चा एक गुरुकुल है। यहाँ के हर संतों में बसा भक्ति भाव गुरुकुल है। यहाँ के हर भक्तों में बसा सेवक भाव गुरुकुल है।
मेरा गुरुकुल आकाश सा तेज रखता है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा गुरुकुल भक्ति का पुण्य लोक और सेवा का उद्गम स्थान है। लेकिन इस पवित्र भूमि पर कोई उंगली उठाए तो हमारी फौज बलवान है। इस पवित्र भूमि पर कोई उंगली उठाए तो हमारी फौज बलवान है। मेरा गुरुकुल ना कभी रुका, ना झुका, ना डरा है। मेरा गुरुकुल वीरता की वसुंधरा है। और आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम गुरुकुल की और इस भारत की परंपरा है। प्रणाम करके परिचय देना हम गुरुकुल की और इस भारत की परंपरा है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मत पूछो कि हमारी क्या निशानी है, मत पूछो कि हमारी क्या निशानी है। हमारी शान तो बस यह है कि हम उस मिट्टी के लाल है, हम उस मिट्टी के लाल है जिस मिट्टी की यह पूरी दुनिया दीवानी है, जिस मिट्टी की यह दुनिया दीवानी है। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।